नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका। हम प्रश्नावली 2.3 का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले वीडियो तक हमने इस प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक 1 और 2 के सभी भागों के हल देखे हैं। आज हम प्रश्न क्रमांक 3 को पढ़ने से पहले उदाहरण नंबर 9, जो कि पूरी तरीके से प्रश्न क्रमांक 3 के जैसा ही है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे जो सब्सक्राइब लिखा आ रहा है वो यदि लाल रंग का है तो उस पर एक बार ज़रूर क्लिक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम उदाहरण नंबर 9, जिसमें हमें दिया है कि बहुपद 2x4 - 3x³ - 3x² + 6x - 2 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक वह शब्द है, सभी शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य किसके कितने हमको प्राप्त होंगे? क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है? 4 है, इसलिए इस बहुपद के हमको अधिकतम कितने शून्य प्राप्त हो सकते हैं? 4 शून्य हमको प्राप्त होंगे। लेकिन उसमें क्या कहा गया है आगे? यदि आपको इसके 2 शून्य पता हैं, 2 शून्य कौन कौन से हैं? √2 और -√2 हमारे पास में हैं, तो हमको क्या करना है, इसके 4 में से 2 शून्य आपको पता है तो 2 शून्य और ज्ञात करना है। यहाँ पर हमने लिख दिया है कि दिया गया बहुपद हमें ये है और इसके 2 शून्य हैं √2 और -√2 हैं। जब इस बहुपद के 2 शून्य √2 और -√2 हैं, यानी कि हमें x का जो पहला मान प्राप्त हो रहा है इसमें वो √2 प्राप्त हो रहा है। जब x बराबर √2 रखते हैं तो इस बहुपद का मान किसके बराबर हो जाता है? 0 के बराबर हो जाता है। और इसका मतलब ये होता है कि x - √2 बराबर 0 हमें प्राप्त होगा। और इसका आशय हमने त्रिघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने के अंदर अच्छे तरीके से देखा था कि यदि हम x - √2 से विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इस बहुपद को भाग लगाते हैं तो उसमें पूरा भाग चला जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि x - √2 क्या है? इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। इसी तरीके से यदि हम दूसरा शून्य लेते हैं जिसका मान कितना दिया हुआ है, हमें -√2 दिया हुआ है। -√2 दिया है, अर्थात इसमें अगर हम x बराबर -√2 रख दें तो भी इस बहुपद का मान हमें 0 प्राप्त हो जाता है। या फिर हम यूँ कहें कि इस √2 को हम इधर लेकर के आ जाते हैं तो हमें प्राप्त होता है x + √2 बराबर 0। कहने का अर्थ यहाँ पर भी वही है कि यदि हम इस बहुपद को x + √2 से भाग लगाएंगे तो उसका शेषफल हमें 0 प्राप्त होगा, उसमें पूरा भाग चला जाएगा। अर्थात ये x + √2 भी इस बहुपद का गुणनखंड है। तो यदि हम इसको एक बार भाग लगाएंगे तो हमको 3 घात वाला बहुपद प्राप्त होगा। लेकिन 3 घात वाले के शून्य प्राप्त करने के लिए फिर हमको इससे और भाग लगाना पड़ेगा, तो 2 घात वाला हमें बहुपद प्राप्त होगा, तब जाकर के हम उसके शून्य प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन कोई दूसरा तरीका जिसके बारे में हम बात करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लिया कि 36 कोई संख्या है, उसमें अगर हम 3 से भाग लगाते हैं तो ये भाग कितनी बार चला जाएगा हमारा? यहाँ पर 6 आएगा, 3 दूनी 6, अर्थात हमको इसका जो भागफल है वो 12 मिलेगा। यानी कि हम 36 को लिख सकते हैं 3 × 12। तो इसका अर्थ ही हुआ कि 3 36 का एक गुणनखंड है, जिससे हम भाग लगा रहे हैं और शेषफल हमें 0 मिल रहा है। इसी प्रकार यदि हम 36 को कोई दूसरी संख्या से भाग लगाएं, मान लीजिए 4 से भाग लगाया तो ये भाग कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा, तो हमें शेषफल फिर भी 0 मिलेगा। अर्थात हम लिख सकते हैं कि 36 को हम कितना लिख सकते हैं? 4 × 9 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि 4 जिससे हमने भाग लगाया उसकी बात कर रहे हैं हम, 4 भी इसका क्या होगा? एक गुणनखंड होगा। लेकिन क्या हम 4 × 3 अगर 12 से भाग लगाएं, 36 को किससे भाग लगा रहे हैं? 4 × 3 12 से भाग लगा रहे हैं तो भी इसमें भाग जा रहा है। अर्थात ये भी क्या होगा? इसका एक गुणनखंड होगा। 36 बराबर हम लिख सकते हैं 12 × 3। ऊपर भी दिख रहा है कि 12 × 3, लेकिन आपको समझाने के लिए कि यदि किसी संख्या में 2 गुणनखंड हमको मिलते हैं उसके,
अगर 3 से ही भाग जा रहा है, 4 से ही भाग जा रहा है, तो कहने का अर्थ है कि 3 गुना 4 मतलब 12 से भी उसमें भाग जाएगा। यही बात हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं कि यदि इस बहुपद में x माइनस रूट 2 से भी भाग जा रहा है और x प्लस रूट 2 से भी भाग जा रहा है, तो x प्लस रूट 2 गुना x माइनस रूट 2 से भी भाग जाएगा। यही हम यहाँ पर लिखते हैं कि ये जो है, अगर दो शून्यक हमारे पास में रूट 2 और माइनस रूट 2 हैं, तो क्या होगा, x माइनस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2 से बहुपद में भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा। और जब शेषफल 0 प्राप्त होगा तो हम क्या कह सकते हैं कि ये x माइनस रूट 2 और x प्लस रूट 2, अर्थात हम इसका गुणा करवा दें a प्लस बी, a माइनस बी की सरसमीका से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 जो है बहुपद, कौन सा बहुपद, जो हमें दिया गया है px का एक गुणनखंड होगा। और जब ये एक इसका गुणनखंड है तो हमारा काम हो गया। समझो कि हमको जो है x की घात 4 में, x की घात 4 वाला बहुपद है, उसमें 2 घात वाले बहुपद से भाग लगाएंगे तो हमको जो है क्या मिलेगा, 2 घात वाला बहुपद मिलेगा, अर्थात द्विघात बहुपद मिलेगा। और जैसे ही द्विघात बहुपद प्राप्त होगा हम उसके 2 शून्यक जो है प्राप्त कर लेंगे। तो इसमें जो है हमको द्विघात बहुपद प्राप्त करने के लिए हम भाग लगा देते हैं इसका, किसके अंदर भाग लगाते हैं, जो हमें बहुपद दिया हुआ है। बहुपद क्या दिया हुआ है, 2x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, इसके अंदर हमें भाग देना है। किससे भाग देना है, x स्क्वायर माइनस 2 से भाग लगाना है। भाग लगाने की जो हमारी प्रक्रिया है, उसके अंदर जिस बहुपद में हम भाग लगा रहे हैं और जो भाजक है उसका पहला पद ले लीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास में पहला पद 2x4 है और भाजक का पहला पद कितना है, x स्क्वायर है। इससे कैंसिल हुआ तो हमको मिलेगा कितना, 2x स्क्वायर मिलेगा। इस 2x स्क्वायर का गुणा किसके अंदर करवाना पड़ेगा, हमको x स्क्वायर माइनस 2 में गुणा करवाना पड़ेगा। तो हमको मिलेगा 2x4 माइनस 2 इंटू 2 4x स्क्वायर हमको प्राप्त होगा। तो हमारा जो भागफल है उसका पहला पद हमको प्राप्त हो गया, कितना हुआ, 2x स्क्वायर प्राप्त हुआ। और जो गुणा करने से जो पद प्राप्त हुए हैं उसको आप x की घात 4 के नीचे x की घात 4 वाला पद लिख दीजिए। और x स्क्वायर वाला पद है, यहाँ पर हम स्पेस खाली छोड़ देंगे, यहाँ कुछ नहीं लिखना अपने को। तो और यहाँ पर हमारा आ जाएगा x स्क्वायर वाले पद के नीचे x स्क्वायर वाला पद। अब घटाना है तो ये माइनस हो गया नया चिन्ह, और इसका नया चिन्ह क्या हो गया, प्लस हो गया। ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पर अपने को मिलेगा माइनस 3x क्यूब, और 3 कैसे हैं, माइनस के हैं, और 4 कैसे हैं, प्लस के हैं। तो हमको एक x स्क्वायर प्लस वाला मिल जाएगा, प्लस 6x और माइनस 2 हमें प्राप्त हुआ। अगले भागफल के पद के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा अगली स्टेप वाला जो पहला पद है माइनस 3x क्यूब, इस माइनस 3x क्यूब में भाग लगाना पड़ेगा। किससे, x की घात 2 वाले पद से। तो हमको भागफल का दूसरा पद प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर x की घात 1 मिलेगी अपने को, तो हमें मिलेगा माइनस 3x। तो भागफल का दूसरा पद हमें मिल गया माइनस 3x। इस माइनस 3x से किस में गुणा करवाना पड़ेगा हमको, x स्क्वायर माइनस 2 से, ताकि हमको यहाँ पर नीचे लिखने के लिए जो पद है वो प्राप्त हो जाएं। तो माइनस 3x क्यूब और माइनस माइनस प्लस 6x, इनको लिख देते हैं हम माइनस 3x क्यूब और माइनस माइनस प्लस 6x वाले पद के नीचे 6x हम लिख देते हैं। यहाँ पर चिन्ह बदलेंगे हम, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 प्लस 1 माइनस, इधर भी 1 प्लस 1 माइनस, जो बाकी बचा हुआ है वो लिख दीजिए x स्क्वायर माइनस 2। भागफल का अगला पद, क्योंकि अभी तक घात जो है बराबर है इसलिए भाग जाएगा इसके अंदर। x स्क्वायर में x स्क्वायर से भाग लगाएंगे तो हमको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो भागफल का अगला पद हमको प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर जो है 1 से गुणा करवाएंगे हम, तो x स्क्वायर माइनस 2 हमें प्राप्त होगा। ये कितना हो जाएगा, इसका नया चिन्ह माइनस, इसका नया चिन्ह प्लस हो गया, दोनों कैंसिल हो गए। शेषफल कितना हो गया हमारा, 0 हो गया।
जब शेषफल 0 हो गया तो हमारा लगभग यहाँ पर जो है आधा काम खत्म हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर विभाजन एल्गोरिथम की मदद से हम लिख देते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल के बराबर होता है। जो हम भाग दे रहे थे px, वो px अब किसके बराबर होगा, ये px भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल, भाजक गुणित भागफल अर्थात हमको जो 2 घात वाला जो अज्ञात बहुपद था वो मिल चुका है, 2x² माइनस 3x प्लस 1। तो इससे तो हमको 2 शून्यक हमारे मिल चुके हैं, जो कौन कौन से हैं, एक √2 है, एक -√2 है, और इससे हमको 2 शून्यक और पता करने हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके गुणनखंड पता करते हैं। यहाँ हम इस बहुपद को ले लेते हैं जो कि द्विघात बहुपद है। तो इसके गुणनखंड प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि x⁴ का पहला पद और अचर राशि 2 गुना 1 गुना कराएं तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। चिन्हों की बात करें तो यहाँ प्लस चिन्ह मतलब दोनों जो गुणनखंड है वो जोड़ने से प्राप्त होंगे, और यहाँ माइनस चिन्ह है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों गुणनखंड जो हमारे कैसे हैं, माइनस के होंगे। दोनों गुणनखंड माइनस के होंगे और जोड़ने से प्राप्त होंगे। 1 गुना 2 करेंगे तो भी अपने को 2 ही मिलेगा, क्योंकि रिपीट हो गया है। तो यहाँ पर आप जो है गुणनखंड करना बंद कर दीजिए और इन दोनों गुणनखंड को लिख दीजिए। माइनस का 2x माइनस x प्लस 1, इन दोनों में अब कितना कॉमन आएगा, 2x हम कॉमन ले लेते हैं तो अपने को मिलेगा यहाँ से x माइनस 1, और यह चिन्ह यहीं पे लगाना है आपको -1। तो यहाँ से हमने x मिलेगा और प्लस में से आपने माइनस कॉमन ले लिया, इसलिए -1। x माइनस 1 फिर कॉमन ले लेते हैं हम, तो यहाँ से अपने को मिलेगा 2x और यहाँ से मिला हमको -1। अब क्या करना है, शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, अतः कि इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा। यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो अपने को मिलेगा x बराबर 1, ठीक है। और यदि 2x माइनस 1 बराबर 0 तो अपने को कितना प्राप्त होगा, x बराबर 1/2। तो इसके जो शेष 2 शून्यक हमको ज्ञात करने थे वो मिला अपने को 1 और दूसरा मिला 1/2। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि अतः जो शेष शून्यक हैं वो कौन कौन से हमको प्राप्त हुए हैं, 1 और 1/2 हैं। तो ये हमारे चारों शून्यक हमको प्राप्त हो चुके हैं। 2 शून्यक देने पर हम बाकी के 2 शून्यक भी जो ज्ञात कर सकते हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में प्रश्नावली 2.3 के इसी प्रकार के प्रश्न क्रमांक 3 के साथ में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।